सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। सर मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, पर अगर आपने सैलरी काटी तो मैं अगला काम नहीं करूंगा। क्या आपके कुछ एम्प्लॉयज आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? 90% बिजनेस ओनर्स ये चैलेंज फेस करते हैं कि उनका बिजनेस कुछ एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट हो जाता है और उसके बाद उनके मन में डर आ जाता है कि ये एम्प्लॉय को अगर मैंने डांटा या फीडबैक दिया या इसने छोड़ के गया तो मेरा काम वहीं के वहीं रुक जाएगा। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 7 स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप फॉलो करेंगे तो इस सिचुएशन को आप हमेशा के लिए स्टॉप कर सकते हैं। हाय गाइस, आई एम केवल किशन, योर बिजनेस ऑटोमेशन कोच। और सबसे पहला स्टेप आपको जो लेना है, आपको अपनी की एम्प्लॉयज का बैकअप क्रिएट करना है। यस, यू हर्ड इट राइट। हर बिजनेस में कुछ ऐसे 2-3 की एम्प्लॉयज होते हैं जिनको बिजनेस की सारी नॉलेज होती है, जिनके पास पासवर्ड्स होते हैं, राइट, जिनको क्लाइंट्स का डेटा होता है, जिनको बिजनेस के हर प्रोसेस की नॉलेज होती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो बाकी जूनियर एम्प्लॉयज हैं उनको भी धीरे धीरे मैनेजरियल पोजीशन में लाना है और ये की हर एक की रोल का बैकअप बनाना है। लेट्स से यू हैव वन पर्सन जिसको सेल्स की सारी नॉलेज है, तो अब आपको एक बैकअप बनाना है जो ये पर्सन उसको नॉलेज ट्रांसफर करेगा। एक पर्सन जिसको अकाउंट्स की इन एंड आउट नॉलेज है, तो आपको एक अकाउंटेंट और क्रिएट करना है जिसको ये दूसरा पर्सन नॉलेज ट्रांसफर करेगा। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि वो एम्प्लॉय फील करे कि मेरा बैकअप बनाया जा रहा है, बट आपको उस एम्प्लॉय को एक ऐसा विजन दिखाना है कि यू आर हेल्पिंग हिम टू बिकम द डिपार्टमेंट हेड, एंड दैट शुड कम विद ऑथेंटिसिटी। नंबर 2, अपग्रेड टू क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स। अगर अभी भी आप अपना डेटा एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं तो हमेशा आपके मन में डर रहेगा कि यार अगर मेरे टीममेट ने डेटा डिलीट कर दिया या टीममेट ने किसी कॉम्पिटिटर को दे दिया, तो बेटर है कि आप क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में अपग्रेड करें। यू कैन यूज टूल्स लाइक टास्क डेलीगेशन, सेल्स सीआरएम, राइट, जहां पे आप रिस्ट्रिक्ट कर पाए कि किस एम्प्लॉय को कौन सा डेटा दिखेगा, कौन सा डेटा वो एडिट कर सकता है, और हर चीज का हिस्ट्री और लॉग बनना चाहिए। अदरवाइज ऑफलाइन में तो किसी ने क्या डिलीट किया, आपका डेटा ही मैनेज नहीं हो पाएगा और वहां पे डेटा सिक्योरिटी का भी इशू आपको आ सकता है। नंबर 3, ये चीज लोग यूजुअली करते नहीं है और हमें हमेशा एडवाइस करता हूं, हायर एन एचआर एग्जीक्यूटिव। देखिए क्या होता है, जब आपका छोटा बिजनेस होता है ना, तो आप ही एक एचआर का रोल करते हो। एचआर इज लाइक अ मदर फिगर जिसके पास टीममेट्स आते हैं अपनी कंप्लेंट्स लेके, अपनी एक्सपेक्टेशन लेके, और एचआर उन फीडबैक, उन कंप्लेंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो कंपनी का हेड है, सीईओ है, उसको बताता है कि सर ये 2-3 चीजें हमें करनी चाहिए जिससे पूरी कंपनी का बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज का भी, आपका भी और कंपनी की ग्रोथ का भी। बट बिकॉज आपके पास कोई एचआर नहीं है तो आपके एम्प्लॉयज आपको फीडबैक खुल के दे नहीं पाते हैं, कंसीडरिंग यू आर द बॉस ऑफ योर कंपनी। तो अगर आप एचआर हायर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं वो कल्चर सेट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप टीममेट से ले पाएंगे टू बिल्ड द कल्चर विच कैन लास्ट लॉन्गर। नंबर 4, क्रिएट क्लियर हायरार्की। हर किसी से रोज बात करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट यू नीड टू टॉक एवरी डे इज ओनली 7 in your company. If you're talking to more than 7 people, if you have more than 7 people who are reporting you, it means आपका पूरा दिन फॉलो अप में वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक लीडरशिप टीम रेडी करनी है। फोकस ऑन हाउ कैन यू बिल्ड अ सेल्स हेड जिसकी जिम्मेदारी हो सेल्स टीम हायर करना, सेल्स टारगेट अचीव करना। थिंक ऑफ समबडी हु कैन लीड द मार्केटिंग टीम, समबडी हु कैन हैंडल द इंटायर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। अब ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, बट अगर आप इस चीज की डायरेक्शन की तरफ बढ़ोगे ही नहीं तो जैसे जैसे आपके एम्प्लॉयज हायर होते रहेंगे वैसे वैसे आप बिजी होते रहोगे और ब्लैकमेलिंग और बढ़ती रहेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं आप हर एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर सकते। बट अगर आप बिजनेस में मैनेजर्स बना लोगे तो वो अपने अंडर 6 या 7 एम्प्लॉयज को इजीली मैनेज कर सकते हैं। कमेंट में बताइए बाय द वे, क्या आप ये फॉलो कर रहे हैं? लाइक दिस वीडियो अगर अभी तक आपको ये चीज वैल्यूएबल लगी है। चलिए लेट्स गो टू द 5th स्टेप। नंबर 5, use leave and attendance system. You should know at what time they are coming, at what time they are going, and you should define policies कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आपके टीम को ऑफिस में काम करना है, राइट, कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, एंड यू शुड डिफाइन टोटल हाउ मेनी हॉलीडेज यू हैव ऑफिशियली गिवन टू योर एम्प्लॉयज, एंड समबडी हु इज एक्सीडिंग दैट शुड नो इन एडवांस कि उनकी सैलरी वहां पे डिडक्ट होगी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेविंग सम कॉस्ट, it's about bringing discipline in the company. Understand your team is not like a family. Your team should work like army,
should work like a team, right? वर्ल्ड कप तभी इंडिया जीतता है जब वो एक टीम की तरह काम करता है। अगर हम किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो टीम नहीं जीत पाएगी। सो यू नीड टू वर्क एज अ कोच एंड यू नीड टू bring experts together to win the game, which is called business. Number 6, create LMS, learning management system. What do I mean by this? I mean आपके एम्प्लॉयज को बहुत सारी टेक्निकल चीजें आती होंगी, राइट? कोई प्रोसेस को ऑटोमेट करना, कोई प्रोडक्ट सेल करना, अकाउंट्स में कोई इनवॉइस बनाना, रिकंसिलिएशन करना अकाउंट्स की। तो जो की रोल्स हैं, उनकी जो की KRAs हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वहां पे आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हो लाइक loom.com, राइट? यूजिंग विच यू कैन आस्क योर टीममेट्स कि जो उनको आता है उसके वो 5-5 मिनट के ट्यूटोरियल्स बना दें। उन ट्यूटोरियल्स को आप YouTube में अनलिस्टेड में अपलोड कर सकते हो और फिर आप उन वीडियोस को ऑटोमेट इंट्रानेट ऐप पे स्टोर कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर कोई एम्प्लॉय आज नहीं आया तो दूसरा एम्प्लॉय उसकी वीडियो देख के समझ सकता है कि यार ये काम मुझे कैसे करना है और वो उसका काम कर सकता है। तो आपको पीपल डिपेंडेंट नहीं, सिस्टम डिपेंडेंट कंपनी बनानी है और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो काम जिसको आता है उसकी वीडियोस बन जाए। इसका एक और बेनिफिट होगा, जब भी कोई नया एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आएगा तो आपको हर बार उसे मैनुअली ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, वो ट्यूटोरियल्स गो थ्रू कर सकता है। इनफैक्ट हमारा जो ऑटोमेट बिजनेस वर्कस्पेस ऐप है उसमें भी अपने ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं। तो जब भी हमारे यहाँ कोई नया एम्प्लॉय आता है वो ट्यूटोरियल्स को देखता है और 80-90% चीजें तो वो वहीं सीख जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज साइन एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बाउंड योर टीममेट्स लीगली, राइट? सो दैट वो कहीं ना कहीं आपके डेटा आगे शेयर ना करे, राइट? कहीं ना कहीं वो कंफ्लिक्ट में ना आए और आपके बिजनेस को ना नुकसान पाए, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं आप वो एग्रीमेंट साइन कराएं उनसे और उसको प्रॉपर्ली क्लाउड में सेव करके रखें, राइट? और ये आपकी एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। बाय द वे, अगर एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी एक आपका चैलेंज है, सो वी हैव वन टूल कॉल्ड टास्क डेलीगेशन, ऑटोमेट टास्क ऐप, जिसमें आप अपनी टीममेट्स को मोबाइल ऐप के थ्रू टास्क डेलीगेट कर सकते हो, चाहे वो वन टाइम टास्क हो या रिपीटेड KRA हो। आप वॉइस नोट ऐड कर सकते हो और उनको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे रिमाइंडर्स जाने लगते हैं जो उनके पेंडिंग एक्टिविटीज हैं और आपको डेली रिपोर्ट आ जाती है कि किस टीममेट ने कितना काम किया। मोर देन 10,000 बिजनेस ओनर्स आर यूजिंग दिस ऐप, सेविंग 5 hours पर डे एंड ट्रिपल देयर टीम प्रोडक्टिविटी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका फ्री ट्रायल का एक लिंक मिल जाएगा। आप इसमें ट्रायल क्रिएट कर सकते हो और 7 days एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे ये टूल आपकी टीम मैनेजमेंट को बिल्कुल हैसल फ्री बना सकता है। आज का ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, हिट सब्सक्राइब अगर आप मेरा अपकमिंग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, शेयर कर दीजिए इसको अक्रॉस योर HR एंड योर अदर फ्रेंड्स जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो स्ट्रगल करते हैं अपनी टीम को मैनेज करने में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।